जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वे अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से बाहर निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू बंदर ने उसे देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी। वह बंदर के हंसने पर बिगड़ गई और गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाना ही नहीं चाहिए। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने। बंदर बोला, अरे जा, अपना काम कर। अपनी ताकत दिखाने इतना बड़ा शरीर है, पर अक्ल तेरी रत्ती भर भी नहीं है। अकलू ने ताना मारा और भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि इस झगड़े को किसी न किसी तरह ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी मंत्री लोमड़ी। जंगल के सभी जानवर तालाब के इस पार और उस पार जाकर जम गए। अकलू और भैंस की प्रतियोगिता वाले स्थान पर पहुंच गए। अकलू बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना किए उसे हार मानना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई ख्याल नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियां बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1 2 3 कह देने पर तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई। दिल की धड़कनें बढ़ गई। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही
प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई। अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों के डाली से इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाई और तालाब को छूती हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के पीठ पर कूदकर उसकी सींग पकड़कर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के सभी जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देखें कौन जीतता है। भैंस दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू के चालाकी और अक्लमंदी पर चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अकलू यह प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को अकल बड़ी या भैंस बड़ी का किस्सा का उत्तर भी मिल गया।